नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और कोरोना के बाद भारतीयों में ट्रैवल प्लानिंग को लेकर साफ तौर से क्रेज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जो हैं वो छुट्टियों में विदेश की यात्राएं खूब करते हैं और देश के भीतर घूमने के अलावा भारतीय अब विदेश के छुट्टियों और गर्मियों की अगर हम बात करें, गर्मियों की छुट्टियों की बात करें तो भारतीय विदेश जाने का प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जहाँ पर ख़ासतौर से अगर हम मेक माई ट्रिप की रिपोर्ट की का उदाहरण ले लें तो हाउ इंडिया ट्रैवल अब्रॉड एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक सालाना दो से ज़्यादा बार विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 32% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज होती हुई देखी गई है। और साथ ही जो ट्रैवलर्स बढ़े हैं जून 2023 से 2024 के बीच में लगभग 32% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर एक जो ट्रेंड है वो चौंकाने वाला है। ट्रेंड में काफ़ी सारी बातें जो सामने आ रही हैं, जो आमतौर पे भी हम देख रहे हैं कि बिजनेस क्लास भारतीय प्रेफर कर रहे हैं और उसकी जो बुकिंग है वो 10% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी लग्जरी ट्रैवल भारतीय जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, उनका रुझान उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई जा रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लोग अपनी चाहत और खर्च को बढ़ाने भी लगे हैं। लोग पहले से ट्रैवल के बजट्स को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि देश में हो या विदेश में हो, भारतीय कहाँ घूमना पसंद कर रहे हैं। लग्जरी ट्रैवल का जो ट्रेंड है, और अगर हम ये लग्जरी ट्रैवल भारत में समझना चाहें तो कौन कौन सी ट्रैवल डेस्टिनेशंस होंगी। लग्जरी ट्रैवल अगर कोई करना चाहता है विदेश में तो क्या क्या डेस्टिनेशंस पसंद है। मोड ऑफ ट्रैवल भी अगर लग्जरियस है तो क्या क्या प्रेफर किया जा रहा है, किस किस बजट में। और अगर आप भी ऐसे कोई शख्स हैं जो छुट्टी लेना चाहते हैं और लग्जरी ट्रैवल का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज हमारे पास बिल्कुल पैनल तैयार है जो आपको छुट्टियों की प्लानिंग करवा के देगा। मेरे साथ नीरज सिंह देव, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ई कॉमर्स एंड शॉर्ट हॉल्स हॉलीडेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थॉमस कुक इंडिया, ज्योति मयाल, प्रेसिडेंट ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अर्चना सिंह ट्रैवल व्लॉगर, और साथ ही अनंत लद्दा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। दर्शक तैयार हैं, पेन और पेपर लेकर नोट डाउन करेंगे कि आप क्या क्या रेकमेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रेकमेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस ट्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत थोड़ा मैं उसी से ही करना चाहती हूँ। और नीरज, मैं चाहती हूँ कि आप एक ग्राउंड वर्क हमको दे दें कि कोविड के बाद से ट्रैवल की जो स्टोरी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारतीयों का ट्रैवल करने का जो सिलसिला है, पहले शुरुआत हुई रिवेंज ट्रैवल को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम थोड़ा सा बदला क्योंकि लोगों के माइंडसेट में चेंज आ गया। लोग आज के लिए जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भारत सरकार ने भी टूरिज्म पर बहुत फोकस बढ़ाया है, राज्यों को कहा है कि आप भी टूरिज्म पर फोकस बढ़ाएं। इसको लेकर भी हमने देखा कि भारतीयों में ट्रैवल करने का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। लेकिन अब ये जो नया लग्जरी ट्रैवल का ट्रेंड है, आप बताइए कैसा आपका अनुभव है इसको लेकर, क्या क्या इंसाइट्स है जो आप शेयर कर पाएंगे। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जो स्पेशली जो आपने जो पॉइंट रेज किया है, जो उठाया है कि लग्जरी ट्रैवल में पिछले 2 सालों में खासी ग्रोथ देखने को मिली है, उसके दो तीन जो एरियाज हैं मैं उसमें आपका ध्यान, दर्शकों का ध्यान अ, लेना चाहूंगा। उसमें एक तो ये खास बात ये है कि लग्जरी ट्रैवल में जो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस हैं, जो इंडियंस जहां से जा सकते हैं, वो टीयर 1 हो या टीयर 2 हो या टीयर 3 सिटीज से। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लग्जरी ट्रैवल की ज्यादा ग्रोथ हुई है इन पिछले 2 सालों में। जो कंज्यूमर्स हैं, खाली वो लग्जरी ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि खाली बिजनेस क्लास ट्रैवल हो या मैं 5 स्टार होटल्स में रहूंगा, लेकिन ऑन ग्राउंड भी, जो ऑन डेस्टिनेशन भी जो लोग जाते हैं, वहां पर वो लग्जरी एक्सपीरियंसेस वो जो है कंज्यूम करते हैं। जैसे आपको लिमोजिन राइड ले रहे हैं एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के लिए, या प्राइवेट बलून राइड्स ले रहे हैं, या प्राइवेट जेट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सिटी टूर ऑफ दुबई फॉर एग्जांपल, हेलीकॉप्टर से सिटी टूर कर रहे हैं। जो नई लग्जरी डेस्टिनेशंस हैं, जैसे जो आई हुई हैं, जैसे अलूला सऊदी अरेबिया में एक लग्जरी डेस्टिनेशन आई हुई है, जहां पर की जो होटल्स जो है $1000 पर नाइट से स्टार्ट होते हैं। बहुत यूनिक, बहुत सिक्लूडेड, बहुत ही वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं जो काफी लाइमलाइट में आई हैं। उसी तरीके से जो दूसरी जो लग्जरी डेस्टिनेशंस हैं, आपका बाली है, वियतनाम है, और उसके अलावा CIS स्टेट्स में लग्जरी डेस्टिनेशंस में जॉर्जिया, अजरबैजान,
ताशकंद, अलमाटी, ये जो डेस्टिनेशंस हैं ये काफी पिछले 2 सालों में काफी इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। और जो अफोर्डेबल लग्जरी जो है इंडियंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लग्जरी खरीदते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ ऑफर हो या डील हो जो उसको स्वीटन करती हो, तो उसमें जो है वो आइसिंग ऑन द केक हो जाती है। उसके अलावा काफी जो वर्किंग क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास, सीएक्सओ क्लास इंडिया का है, वो खुद भी जो है कई एयरलाइंस के मेंबरशिप उनके पास हैं, कई होटल्स के उनके पास मेंबरशिप चेन्स के मेंबरशिप हैं। तो वो लोग जो हैं काफी स्पेंड इस तरीके से करते हैं कि वो अपने आप को जो है अपग्रेड, बिजनेस क्लास में अपग्रेड ले पाते हैं, होटल्स में आप अपग्रेड ले सकते हैं। हर एक होटल चेन की अपनी मेंबरशिप है, मैरियट की है, बॉनबॉय, अकॉर की अपनी मेंबरशिप है। जो स्पेशली क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है, बैंक्स जो हैं, इसमें काफी फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके आप उन पॉइंट्स को रिडीम करते हुए अपने जो ट्रैवल को किस तरीके से लग्जरी ट्रैवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड जो है काफी, आप देखेंगे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो बैंक्स के जो कम्युनिकेशंस हैं, वो सब भी जो है इसी चीज में फोकस कर रहे होते हैं। और इंडिया में भी जो, अगर आप पिछले 2 साल में अगर ग्रोथ देखेंगे, सबसे ज्यादा जो स्टॉक मार्केट और प्राइसिंग में भी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे जो आईएचसीएल ग्रुप है, ताज होटल्स हैं, ओबेरॉयज होटल्स ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लग्जरी कंटिन्यू रहेगी ग्रो करने के लिए। और हर कंट्री जो लग्जरी ऑफर करती है, वो भले ही सेशल्स हो, मॉरिशस हो, और जो हमारे जो इंडियन ओशन में जितने भी जो डेस्टिनेशंस हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया उनके लिए नंबर 1 सोर्स मार्केट बने। तो इस तरीके से ये पैन आउट कर रहा है। मेरा सजेशन व्यूअर्स के लिए ये रहेगा कि आप जब भी लग्जरी को खरीदना चाहते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करें, 2-3 अच्छे रिजॉर्ट्स का, 2-3 अच्छी बुटीक प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करें। एक्सपीरियंसेस में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस, बकेट लाइफ एक्सपीरियंस है, वो आपको करना ही है, तो आप उनको कीजिए। और हर डेस्टिनेशन में आपको लग्जरी एक्सपीरियंसेस वर्सेस मास एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप उसी तरीके से अपने लग्जरी एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करके, और एयरलाइंस के ऑप्शंस इंडिया से इतने सारे ऑप्शंस, और जो इंटरनेशनल ट्रैवल की ग्रोथ हो रही है वो सबको मालूम है, और सब जगह पब्लिक में वो नंबर्स अवेलेबल हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप थोड़ा सा उसका विश्लेषण कीजिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए, और अपने खर्च इस तरीके से कीजिए सो दैट यू आर एबल टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर रिवॉर्ड पॉइंट्स, ताकि आप उसको सही समय पर लग्जरी अकोमोडेशन, लग्जरी एक्सपीरियंसेस और बिजनेस क्लास में रिडीम करके अच्छा मौका पा सकें। बिल्कुल। चलिए नीरज जी, काफ़ी विस्तार से आपने जवाब दिया, और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक प्लानिंग भी आपने करवा ही दी है, क्या देखें क्या ना देखें। लेकिन मेरे साथ अर्चना जो जुड़ी हुई हैं, दर्शकों को बता दें कि फ़िलहाल लाइव हैं आइसलैंड से, और इन्होंने बाकायदा अब की बार जो है, वैसे जब भी ये शो पर बैठती हैं हमारे साथ तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल ही कर रही होती हैं, बट अब की बार ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हैं और लग्जरी ट्रैवल कर रही हैं। और केवल आइसलैंड नहीं, इनका एक पूरा रूट है जो इन्होंने अपने लिए डिज़ाइन किया हुआ है लग्जरी ट्रैवल का अब की बार। तो अर्चना बताइए, क्या आपने अपने लिए लग्जरी ट्रैवल के लिहाज से डेस्टिनेशंस प्लान की हैं? आइसलैंड में आप हैं, सुबह सुबह समय निकाला जल्दी उठकर इस रिकॉर्डिंग के लिए, इस पेशकश के लिए धन्यवाद आपका। बताइए कहाँ कहाँ आप घूम चुकी हैं, और बजट से लेकर, तैयारी से लेकर, वहाँ पर आपकी डेस्टिनेशंस क्या क्या है, किस तरह से आपने प्लान किया है, डिटेल्स दे ज़रा। थैंक यू कविता, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। सो कविता, जो ये मेरा ट्रिप है काफी लंबा ट्रिप है, एंड इनफैक्ट इसको मैं बुला रही हूँ आर्कटिक टू एंटार्क्टिका। सो इट्स लाइक अ 6 months का प्रोजेक्ट, जिसमें थोड़ा बहुत बीच में मैं आती जाती रहूंगी इंडिया, बट सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आइसलैंड और ग्रीनलैंड से। आज शाम की मेरी फ्लाइट है ग्रीनलैंड के लिए। सो ग्रीनलैंड वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, और मैं ईस्टर्न ग्रीनलैंड जा रही हूँ जो और भी बहुत ज्यादा ऑफ बीट है। सो आपने क्रूज ट्रैवल की बात की थी, लग्जरी क्रूज ट्रैवल का, तो ये क्रूज तो नहीं है, बड़ा क्रूज नहीं है, बट एक छोटा सा बहुत ही एक्सक्लूसिव 10 से 12 लोगों का शिप होगा, जिसमें हम लोग ग्रीनलैंड, ईस्टर्न ग्रीनलैंड के छोटे छोटे पार्ट्स में जाएंगे। ये पूरा मतलब आज से शुरू हो रहा है, 3 तारीख से शुरू हो रहा है, और 12 तारीख तक रहेगा ये पूरा ट्रिप। सो दिस इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी यूनिक, कि जैसे यहाँ से जाने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट होगी, फिर उसके बाद हम लोग बीच में दिन में आइलैंड्स पे जाएंगे, फिर रात में वी विल बी ऑन द बोट। सो फॉर द नेक्स्ट 20 days आई विल बी इन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। तो ये मेरा आर्कटिक वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद
आई विल गो टू लैटिन अमेरिका में, जहाँ पर कंट्रीज लाइक पैनामा, कोलंबिया, एक्वाडोर, वो सारा मैं एक्सप्लोर करूंगी. एंड देन टुवर्ड्स द एंड, लाइक विच इज इन द मंथ ऑफ नवंबर, आई विल बी गोइंग टू एंटार्क्टिका. लाइक बकेट लिस्ट होता है ये डेस्टिनेशन एंटार्क्टिका. तो आजकल इंडियंस भी बहुत वहां पर जा रहे हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट ट्रिप ऑफ द ईयर. सो वो होगा. उसके बाद आई विल बी कमिंग टू पैटागोनिया, अर्जेंटीना, चिले, वो सब करूंगी. सो करीब 5 से 6 महीने का ये ट्रिप है. और इसकी प्लानिंग, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रिप है, इसका प्लानिंग एक्चुअली मैंने सालों से शुरू किया हुआ था. सो स्पेशली मतलब इस साल तो जनवरी से, बिगनिंग से मैंने शुरू किया हुआ था. और आपको ना बड़ा टाइम भी ध्यान में रखना होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे जिस ट्रिप पे मैं अभी आई हूँ, ग्रीनलैंड वाला जो ट्रिप है, ये सिर्फ 4 महीने के लिए खुलता है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. बाकी टाइम आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते, बिकॉज इतना ज्यादा स्नो होता है, वो एरिया एक्सेसिबल नहीं होता. सिमिलरली फॉर एंटार्क्टिका ऑल्सो, वहां पर भी उनका एक पर्टिकुलर पीरियड्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड अंटिल मार्च तक जो होते हैं. तो ये सारे जो ट्रिप्स होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव ट्रिप होते हैं. मतलब करीब, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा इस वक्त आइसलैंड का ट्रिप है, ये करीब 15 लाख का ट्रिप है ओवरऑल देखा जाए. तो इतने बड़े ट्रिप को प्लान करने के लिए आपको बहुत पहले से पूरा कुछ देखना होता है. यू हैव टू कीप इन माइंड, जैसे इस वक्त मैं आइसलैंड में और हूँ, तो आई हैव आल्सो केप्ट इन माइंड कि नॉर्दर्न लाइट्स के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है देखने के लिए. नहीं तो आप आओगे, आपको दिखेगा नहीं. सो इस तरह का अगर आप प्लान करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा देखना चाहते हो, क्योंकि ये थोड़े महंगे डेस्टिनेशन है, तो आपको पहले से प्लान करना होता है. और कई बार आपको बहुत अच्छी क्रूज डील्स मिल जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जिस पे मैं अभी हूँ, तो ये मुझे, बिकॉज मैं इसको काफी टाइम फॉलो अप कर रही थी, सो आई गॉट इट एट अ 50% डिस्काउंट, विच इज लाइक अ ह्यूज डिस्काउंट, इफ यू लुक एट इट. तो जैसे ये $9,000 की ही खाली ये ग्रीनलैंड का ट्रिप है. तो अगर आप पहले से प्लान करते हो, थोड़ा सा एटलीस्ट 1-2 साल पहले से अगर आप प्लान करके रखते हो, तो आर्कटिक या अंटार्कटिका जैसे जो डेस्टिनेशन, जहां पर कम से कम 10 से 15 लाख मिनिमम होता है क्रूज का जो होता है, तो उस पर आपको अच्छा डिस्काउंट्स, अच्छे डील्स मिल सकते हैं. और उसके साथ अगर आप बाकी कंट्रीज जोड़ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंटार्कटिका जाऊंगी, तो उसके साथ में आपकी शिप ही वहीं से अर्जेंटीना से ही चलती है, तो आप अर्जेंटीना, चिले, ये सब साथ में कर सकते हो. तो माय एडवाइस टू द पीपल वुड बी कि देखो, ये बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आपको एटलीस्ट सालों पहले ट्राई करना चाहिए. एंड यू शुड आल्सो कीप इन माइंड कि आसपास के कौन से देश देख सकते हो. एंड टॉक टू मल्टीपल ट्रैवल एजेंट्स. आपको कई बार बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं, जैसे कि अभी मुझे मिली. इनिशियली मेरा सिर्फ अंटार्कटिका प्लान था, बट इट सो हैपेंड कि आर्कटिक आल्सो फेल इनटू प्लेस. सो या, दैट्स फ्रॉम मी. और राइट, मेरे ख्याल से इस शो में आप लोगों के इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे सवाल मुझे कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन चलिए ज्योति जी, अब आपके पास आऊँगी, क्योंकि हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं. अनंत के पास सबसे भारी काम होगा, क्योंकि लोगों के फाइनेंसेस सॉर्ट करने की जिम्मेदारी उन पर होगी. तो लेकिन उससे पहले मैं ज्योति जी के पास आऊँगी. ज्योति जी, अब क्योंकि हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं, विद इन इंडिया जो टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, पर्यटन को प्रमोट किया जा रहा है, उस लिहाज से अगर आप मुझे बता पाएं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो कैचअप कर रहे हैं. और देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोग धड़ल्ले से जो है बुकिंग कर रहे हैं, और अगर उनको प्लानिंग करनी हो तो थोड़ी सी एडवांस में भी प्लानिंग अब लोगों ने करनी शुरू कर दी है. लेकिन भारत के अंदर कौन कौन से पॉकेट्स हैं जो कैचअप कर रहे हैं? कुछ ट्रेंड अगर इस लाइन पर अगर आप बता पाएं हमें, ज्योति जी. थैंक यू कविता. आई थिंक आपका ये शो सुन के, मैं तो पहली बार इस शो पे आ रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख करके आप बात कर रहे हैं. बट बिफोर आई टेल यू द डेस्टिनेशंस, मेरे को जरा एक बात आपसे कहनी है, बिकॉज मैंने 2 स्पीकर्स को सुना लग्जरी के बारे में बात करने के लिए. मुझे लगता है लग्जरी एक बहुत अलग चीज है. इट इज समथिंग जो आपके दिल को भाता है. लग्जरी इज नॉट समथिंग जो अफोर्डेबल हो, पैसा हो तभी आप कर सकते हैं. लग्जरी इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ माइंड जिसको आप ला सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं. बिकॉज मेरी जिंदगी की लग्जरी क्या है, वो आपकी लग्जरी से बहुत फर्क है. और हर ट्रैवलर की लग्जरी इस हिसाब से, हर के अपने अपने इरादे हैं और तरीके हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने का. तो अगर आज के टाइम पे हम पहले लग्जरी की बात करें, तो दे आर पीपल जो लुक कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लग्जरी. द फर्स्ट दैट कम्स इनटू माय माइंड इज अबाउट सस्टेनेबल टूरिज्म. आज के दिन में जो इंसान ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा है, वो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत एक्सपीरियंसेस मांग रहा है. और ये एक बहुत लग्जरी ट्रैवल है, niche market hai, that is why it is luxury. Again, I'm repeating this, that luxury is not about affording. Luxury is what you enjoy.
आपको आपका घूमने का शौक है तो आपके लिए लग्जरी है, मेरे लिए सोने का शौक है तो वो लग्जरी है. So where do I get the best? That's why आपने देखा होगा even sleep tourism is going up as luxury because people are just wanting to go और एक जाके होटल में जाके आराम से एक ऐसे वातावरण में सोए जहां पे उनको बहुत अच्छी नींद आए अपने काम करने के बाद, जो आप करती हैं, जो मैंने अभी शुरू में सुना. इसके बावजूद एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस आता है, जो ट्रैवलर्स लुक कर रहे हैं, जो बहुत एक्सक्लूसिव हो, जो बहुत डिफरेंट हो, जिसके बारे में वो आके बात कर सके और वो अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर सके. थर्ड आई वुड से जो बहुत ज्यादा लग्जरी में जो बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इज वेलनेस एंड हेल्थ. बिकॉज आज कोविड के बाद और ये पैंडेमिक के बाद हमें रियलाइज किया कि हमारी लाइफ हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं हम एक छुट्टी एक वेलनेस और हेल्थ के साथ मनाएं. फोर्थ आई वुड से इज कल्चरल टूरिज्म, बिकॉज कल्चरल इमर्जन आज के दिन में हर ट्रैवलर मांग रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, वहां की कुजीन क्या है, वहां की ट्रेडिशंस क्या है, कौन सी जगहों पे वो लोकल्स के साथ जाके मिल सकता है और देख सकता है कि लाइफ क्या है. नेक्स्ट इज मल्टी जनरेशनल. आज हमने ट्रेंड देखा अपने ट्रैवल एजेंट के साथ, बिकॉज टाई एक ओल्डेस्ट बॉडी है इस कंट्री की और मेरे 3000 मेंबर्स हैं, 20 रीजन चैप्टर्स हैं पूरे कंट्री में. तो मैं देखती हूँ जो राइज है कि मेरे दादाजी भी अपने पोते के साथ या दोते के साथ जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए. तो उनको देखना है कि जब मल्टी जनरेशनल ट्रैवलर है वो उसको हम कैसे एक एक्सपीरियंस बनाएं जो उनके लिए लग्जरी बने. ऑफ कोर्स रिमोट एक्सोटिक डेस्टिनेशन जैसे बोला गया अंटार्कटिका का, ये तो ऑन द राइज है, बिकॉज रिमोट ऑयल आइलैंड्स हो, बोरा बोरा हो, ये बाहर में ग्रीस हो, अलूला हो जो बोला गया, ये सब आज़रबैजान हो, ये सब फोकस में आ रहे हैं. और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जहां पे है, वहां जो सीमलेस ट्रैवल है वो सबसे बड़ा लग्जरी है. जो आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो सबसे बड़ी लग्जरी है, जो आपको घर से लेकर वापस घर तक लेकर आए और बिल्कुल किसी भी कोई बीच में हर्डल ना आए, वो सबसे बड़ी लग्जरी है. सो पीपल आर डिवाइडिंग द लग्जरी विद कॉस्टिंग एंड ऑल्सो देयर एक्सपीरियंसेस, एंड दीज आर द एक्सपीरियंसेस जो आज के दिन में बहुत बढ़ोतरी दे रहे हैं और हमने देखा है ये ट्रेंड बन गया है. तो अगर मेरे को लगता है कि मेरा यहाँ से शिमला जाना बहुत ईजी बन गया है और सड़कें इतनी बड़ी बन गई हैं, तो आप देख रही हैं कि उत्तराखंड में और उत्तरांचल में कितना मतलब एकदम ही स्टीप हाइक हुआ है. So these like places like this have gone up a lot. और इंटरनेशनली ऑल्सो जहां में आपका वीजा ऑन अराइवल है, जहां मेरे को वीजा की लाइनों में ना खड़ा पड़ना पड़े, जहां कनेक्टिविटी स्ट्रेट हो, ये सब मेरा को बढ़ाती दे रहा है. आ जाइए वापस, आप जो आपने इंडिया की बात करी, इंडिया में तो हमारे जो रेगुलर हैं वो तो हमेशा ही लग्जरी में रहे हैं, जैसे जोधपुर है, रैंथमबोर है, ऑल राजस्थान की बहुत ज्यादा जगह जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सपीरियंस ले आते हैं. दार्जिलिंग इज अनदर प्लेस विच इज पिकिंग अप. Northeast is picking up, a lot where people are going to places and traveling. पीछे बहुत ज्यादा स्पिट्स वैली में शुरू हो गए थे लोग ट्रैवल करने के लिए. तो ये लग्जरी ड्रिवन है, और लग्जरी जब डोमेस्टिक ड्रिवन होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट डेस्टिनेशन, लाइक आई सेड, इट्स मोर ऑफ ईज ऑफ ट्रैवल, कि कहाँ मैं ड्राइव डाउन करके जा सकती हूँ, कहाँ मैं चार्टर में जा सकती हूँ, कहाँ मैं प्राइवेट जेट्स में जा सकती हूँ, या जो भी है जा सकती हूँ. सो जो पुराने हमारे डेस्टिनेशन है वो तो कर ही रहे हैं, लाइक केरला है, गोवा है, ये सब बढ़ रहे हैं. पर हमको एक चीज यहाँ पे इसलिए सोचना पड़ता है कि यहाँ ओवर टूरिज्म होना शुरू हो रहा है. तो जहाँ ओवर टूरिज्म हो रहा है वहां से लग्जरी हटती जाएगी, because people are not wanting to go where there is over tourism. Even countries like Italy are saying no tourism to us. France is saying no flights. So they are going by trains now. Germany mein they have removed, France mein they have removed all the local flights to say please travel by train or by road. So all these things are what is talking about luxury is, and we are growing to a very largest economy in the world. And in other few years, and I think that is what it is. यही ट्रेंड मेरे ख्याल से हम कम से कम भारतीयों का जारी उम्मीद करते हैं कि रहेगा. लेकिन चलिए अनंत, अब दारोमदार आपके ऊपर आता है. सबकी बातें आपने सुन ली, सबने अपने अपने मुताबिक सलाह दे दी कि डील्स देखिए और कौन से देश कहाँ किस तरह की आपको ऑफरिंग दे रहे हैं. अर्चना का प्लान भी आपने सुन लिया है, हालांकि अर्चना की प्लानिंग में तो बहुत सारी चीज़ें अपनी इन्वॉल्व होती हैं. अब आप भी बहुत घूमते फिरते हैं अनंत, वैसे देखा हुआ है मैंने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट में. तो अब मुझे ये जानना है कि लग्जरी ट्रैवल को लेकर, देखिए प्लानिंग तो मतलब ही यही है कि आप थोड़ा सा एडवांस में चीज़ों को निर्धारित कर ले, तय कर लें, उसके बाद जो है शुरू करें. बट अब क्योंकि लग्जरी ट्रैवल का ट्रेंड है, अब किसी को जाना हो छुट्टी पे, डेस्टिनेशन कैसी हो, किटी अपनी वो कैसी जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखें. जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, हमने टूरिज्म इंडेक्स
आता हुआ देखा है, उससे जुड़े फंड्स भी अब लॉन्च हो रहे हैं बकाया। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो इस दिशा में तो करके भी रख सकते हैं, जो कि वैसे बुरा आइडिया नहीं है। अनंत, बताइए कैसे किया जाए, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए, क्योंकि अनंत टिकट बुक कर लिया आपने, जगह जहाँ पे रहनी है वो डिसाइड कर ली, लेकिन अब जब एक्चुअल वहाँ जाते हैं ना तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि अगर आप विदेश में जा रहे होंगे तो वहाँ की करेंसी में आपका खर्चा हो रहा है, जो कि बैक ऑफ द माइंड आप हर वक्त कैलकुलेट करते रहते हैं, अरे कितने रुपए गए कितने रुपए गए। बट ऑन लोकेशन के खर्चे कैसे, बजटिंग कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें फाइनेंशियली, अनंत बताइए। सबसे पहले कविता मैम, थैंक यू सो मच शो पे बुलाने के लिए। हमेशा आपसे बात करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा से बात करते हैं और मैं एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे और ऐसे डेटा पॉइंट्स देंगे जो लोग यूज कर पाएंगे। अभी रफली इंडिया में 7 करोड़ 90 लाख के आसपास की सैलरीड क्लास की रिटर्न्स फाइल हुई है, जिसमें से अगर मैं 50 लाख के ऊपर को हटा दूं, जो सिर्फ 5 लाख से भी कम लोग हैं जिन्होंने 50 लाख के ऊपर की रिटर्न्स फाइल करी, तो बाकी सब लोग 50 लाख के नीचे की रिटर्न्स में ही आ रहे हैं। उनके लिए मैं सिंपल से 2 रूल्स की बात करता हूं। सबसे पहले, आपका जितना साल की अर्निंग है उसका 5% से लेके मैक्सिमम 10% आपका ट्रेवल का एक्सपेंडिचर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो आपके लिए दिक्कत की बात है। बजटिंग की बात करें तो सपोज करते हैं आपका जो 10% है वो निकल के आता है 5 लाख रुपया, कि आप 5 लाख रुपए एक्सपेंस कर सकते हो अपने किसी भी ट्रैवल पे। तो अगर वो 5 लाख रुपए है तो आपको अपना ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा 440 के आसपास। 10% आपको हमेशा बफर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एडिशनल अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए होते हैं आपके लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट, हमारा फाइनेंशियल रूल क्या कहता है, 50-30-20। जितना भी आप साल में कमा रहे हो उसमें से 50% आपकी नीड्स में चले जाता है, 30% आपकी वांट्स में जाता है, और 20% तो मिनिमम आपको निवेश करना ही चाहिए, जिसकी हम कई बार बात भी करते हैं। अब जो आपकी वांट्स वाला पार्ट है, वहां पे आपका ट्रैवल आता है। आई नो अभी ऑफ लेटली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सब लोग अपनी ट्रैवल लग्जरी दिखाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, विच इज वेरी गुड। सबने कोविड के बाद ये भी रियलाइज किया कि यू ओनली लिव वंस, यू लोग काफी ट्रेंड में है सोशल मीडिया पे, तो सब लोग अपनी क्यों मैं रेगुलरली ट्रैवल कर पा रहा हूँ ये दिखाना चाह रहे हैं, पर वो दिखाने के चक्कर में हमारी फाइनेंशियल प्लान या हमारे जो बेसिक नीड्स है वो इंपैक्ट नहीं होने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। जो आपका 30% आपका वांट वाला एरिया है, वहां से आप एलोकेशन करोगे अपने ट्रैवल के बजट को। अगर वो आपके ये 2 फाइनेंशियल रूल्स को पूरा कर रहा है और आप फिर जा रहे हो एक लग्जरी ट्रैवल करने, बिल्कुल जाइए, बेशक जाइए। मोर देन दैट कुछ एडिशनल टिप्स मैं जरूर दे सकता हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 जनों की जाने की जगह अगर आप 4 जने जाते हैं, तो काफी सारे एक्सपेंडिचर्स आपके डिवाइड हो जाते हैं, इवेंचुअली आपकी बजट या फिर आपकी ट्रिप की कॉस्ट कम हो जाती है। इट्स अ स्मॉल हैक। सेकंड, जब आप फ्लाइट बुक कर रहे हो तो फ्लाइट बुक करते वक्त हमेशा इनकॉग्निटो मोड पे बुक करिए, प्लस ट्रैवल माइल्स को यूज करिए। क्रेडिट कार्ड में जब हम लोग क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स देते हैं, कई लोग, मैंने आज भी देखा है, क्रेडिट कार्ड का रिसेंट एक डेटा में स्टडी कर रहा था जहां पे पता चला था कि मेजॉरिटी लोग क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को यूज करते हैं अमेजॉन के वाउचर या वेस्ट साइड के वाउचर्स खरीदने के लिए, जो सबसे खराब डील होती है वहां पे। सबसे अच्छी डील क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स में आपको मिलती है फ्लाइट की टिकट्स में, तो वहां पे यूज करिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका अगर बजट कम है, आप कंपैरेटिवली आपकी लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो पर बजट में थोड़ा सा आपका कमी है, तो आप ऐसी लोकेशन को चूज कर सकते हो जो हो सकता है मेन लोकेशन से थोड़ा सी दूर हो, पर वहां पे आपको प्रॉपर्टी अच्छे मिल जाए, स्पेशली एयरबीएनबीज मिल जाए, तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फाइनेंशियल टर्म्स के मैंने आपको 2 रूल्स दिए हैं, थोड़ी सी टिप्स दिए जिसके हम ध्यान रख सकते हैं। राइट अनंत, मैं जानती हूँ कि आपका जवाब थोड़ा लंबा हो सकता था, लेकिन आपने जो है इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके डायरेक्ट टेक अवे हमारे दर्शकों को दिया, तो थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे पास अब अंत के ही कुछ समय बचे हुए हैं और झटपट एक सवाल मैं आप सभी से पूछूंगी। एक ही सवाल है जिसका जवाब आप सभी देंगे। लोगों की ट्रैवल लिस्ट तो आप सभी प्लान करते ही हैं, लेकिन अब आपकी ट्रैवल लिस्ट में अगली डेस्टिनेशन कौन से होने वाली है इंटरनेशनल? नीरज, शुरुआत आपसे करती हूँ, झटपट बताइएगा। मेरी अगली डेस्टिनेशन है साउथ अमेरिका, रियो कार्निवल। अर्चना, आपके पास मैं सबसे एंड में आऊंगी बिकॉज आपके पास तो लिस्ट अनंत होगी। ज्योति जी। मैं काफी दुनिया घूमी हुई हूँ, बट आई थिंक आई वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया टू सी व्हाट दे कैन गिव मी इन लग्जरी। परफेक्ट। अनंत? मैम, अब मेरा बेबी ना थोड़ा बड़ा हो रहा है एंड आई वांट कि सबसे पहले वो इंडिया को देखे, तो मैं इंडिया की ही किसी डेस्टिनेशन को ढूंढने की जरूर कोशिश करूंगा। ओह, दैट्स एंड लवली। मोस्टली साउथ ऑफ इंडिया में हम जाने के प्लान करेंगे। अभी पर्सनल वेकेशन में जाके आया हूँ इटली ग्रीस, अच्छा था, पर लगता है ना इंडिया तो इंडिया है। एब्सोल्युटली। अर्चना, क्या कुछ बचा है?
हाँ बिल्कुल बचाना। अफ्रीका बचा हुआ है, तो अफ्रीका मैंने उतना नहीं घूमा है, तो लैटिन अमेरिका अंटार्कटिका वगैरह तो हो जाएगा, बट हाँ ओके अफ्रीका 100% बचा हुआ है मेरा, वो तो करना ही करना है मुझे। ओके परफेक्ट। मेरे ख्याल से समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, इतने विस्तार से आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसी के थैंक यू साथ मुझे भी इस खास पेशकश में इजाज़त दी। उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर अपना ट्रैवल प्लान करें तो इन तमाम टिप्स को ध्यान में रखें और अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में आइटम्स को टिक मार्क करते रहें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।